हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आप सबों के सामने हाजिर हूँ आज प्यारा सेशन लेकर के, जो सेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर में। और आप सभी को पता है डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 और सेमेस्टर 3 के कोर्स में कॉमन बुक या कॉमन टॉपिक कह सकते हैं। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मतलब आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसका आज लेक्चर 1 होने वाला है। लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो हम आपको बताते चले एक प्यारा सा कहानी भाई कि मेरा प्यारा सा ऐप है। इस ऐप का नाम है ठाकुर सर एकेडमी, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पे 11 12 JEE BSc CUET के कोर्सेज अवेलेबल है। लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। आप चाहे तो हर एक कोर्स को देखने बाय करने से पहले डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। टीचर्स के साथ कभी भी चैट कर सकते हैं, अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं कोर्सेज पर। और जो भी यूट्यूब पे क्लासेस चलती है सबका फ्री PDF नोट्स हमारे ऐप पर ही मिलेगा। और आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए हमारे कोर्स के रिगार्डिंग या हमारे ऐप के रिगार्डिंग, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9155455166 और मुलाकात कराते हैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है सर, d2y/dx²। हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार का है। गिवन इक्वेशन इज d2 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी d2y/dx²। d2y बटा में लिखा हुआ अपने पास में dx², अब प्लस में a² इंटू वाई इज इक्वल टू में साइन ax। हमको ये पता है कि d2 जो होता है उसको कैपिटल d2y/dx² में d2 बटा dx जो होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको हम लिखते हैं कैपिटल d²। मतलब ये बात आपको पता होगा मेरे ख्याल से कि d बटा dx जो होता है ना उसको लिखते हैं हम लोग d, और d2 बटा dx² जो होता है उसको हम लिखते हैं d²। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में सर d2 प्लस का a² इंटू वाई बराबर में कितना साइन a। हमने क्या कर दिया मालूम, हमने ये कर दिया कि इसमें इसका नाम रख दिया d, ये हो गया d²y, a²y दोनों में से y कॉमन लिया। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो दो पार्ट में आता है। एक होता है CF मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होता है PI पार्टिकुलर इंटीग्रल, और दोनों का सम जो है वो देता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोनों को अलग अलग निकाला जाता है, और कैसे निकालते हैं वो बात भी हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। और बात करेंगे सर यहाँ पर से CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसमें हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का जो ये पार्ट है d² प्लस में a² को 0 के बराबर करते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो m² प्लस में a²। डी के जगह पर कुछ कुछ बुक्स में m भी यूज किया जाता है। और यहाँ पर से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सर m² बराबर में हमारे पास में हुआ सर माइनस का a²। इसलिए m बराबर लिखोगे प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का a²। माइनस को प्लस कर दिया हमने, a लगा दिया आयोटा के साथ, ये कॉम्प्लेक्स रूट आया। क्या आ गया सर, कॉम्प्लेक्स रूट आ गया। जब कॉम्प्लेक्स रूट आ गया तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो CF लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, e का पावर अल्फा x इंटू C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन। अल्फा क्या होता है सर, यहाँ पर अल्फा होता है रियल पार्ट तो 0 है, बीटा होता है इमेजिनरी पार्ट तो वो हमारा a है। यानी कि इसका CF जो लिखिएगा देयरफॉर CF बराबर में e का पावर अल्फा x मतलब 0 इंटू एक्स, और फिर C1 इंटू में कॉस अल्फा x। कॉस अल्फा x का मतलब ax कॉस बीटा x, सॉरी C1 इंटू कॉस बीटा x, तो ax प्लस में C2 इंटू में साइन a। कुल मिला के कहा जाए तो e का पावर 0 हो गया C1 इंटू कॉस ax प्लस में C2 इंटू में साइन ax। आपका कहानी तैयार है। अब निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल। यहां पर हेडिंग बना देंगे सर फॉर PI। पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं सर, कुछ नहीं करना आपको, PI बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है सर
1/FD इंटू RHS। 1/FD इंटू RHS मतलब हो गया 1/FD, मतलब ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस में सर ए स्क्वायर इंटू RHS। RHS का मतलब हो गया सर साइन ए ना। बहुत बढ़िया है। अगर हम यहाँ पर से बात करें तो ऐसा कह सकते हैं सर कि अगर इसका एक रूल ये होता है कि डी के जगह पर इसका स्क्वायर करके माइनस के साथ लगाओ, मतलब माइनस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ लगाएंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो फिर ये रूल काम नहीं करता। अगर डी के जगह पर इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर लगाओगे माइनस साइन के साथ, अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो रूल वो काम नहीं करता है। तब काम कौन सा रूल करता है कि जहां पर आपको दिख रहा है डी, उसमें लगा देंगे आप यहाँ पर, जहां पर डी दिख रहा होता है वहां पर डी प्लस में ए लगाते हैं। या फिर एक और जुगाड़ होता है, हम जानते हैं ई के पावर में आयोटा थीटा बराबर होता है सर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो इस साइन को हम इसका इमेजिनरी पार्ट कह सकते हैं, ई के पावर आयोटा थीटा का इमेजिनरी पार्ट कह सकते हैं। तो आप ऐसा समझो, आप इसको लिखो आईपी इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d² प्लस में ए स्क्वायर इंटू में ई के पावर आयोटा ए एक्स। जो एंगल है वो यहां पर लिखना है आयोटा के साथ, एंगल में ए एक्स है तो पावर लिखना है ए एक्स। अब ये बात ख्याल रखना आपको यहां पर से कि डी ई के पावर अगर मान लो कि अल्फा एक्स है तो उस केस में आपको डी के जगह रिप्लेस करना है डी प्लस में अल्फा। डी के जगह क्या रिप्लेस करना है, डी प्लस अल्फा। डी के जगह रिप्लेस करना है डी प्लस अल्फा। ओ हो, इसका मतलब यहां पर जो है ना इसको साइड में लिख लेना, जब वो काम कर देंगे तो इसको साइड में लिख देंगे। जहां डी दिख रहा है वहां पर लगाएंगे डी प्लस में आयोटा ए, इसको ले आएंगे शुरू में, शुरू में ले आएंगे तो यहाँ तो कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ के लिए हम यहाँ पर x का पावर 0 लगा सकते, का पावर 0 लगा सकते। और यहाँ पर हम करेंगे क्या, e का पावर इमेजिनरी पार्ट ऑफ का पावर आयोटा ए एक्स को हम साइड कर लिए, और यहाँ जो डी स्क्वायर था उसमें डी प्लस में आयोटा ए लगा दी, का स्क्वायर प्लस में कितना सर ए स्क्वायर इंटू में x का पावर 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ये पार्ट अपना सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करोगे, और हमारे पास में जो है ये आ जाएगा 1/d² प्लस में 2a आयोटा डी, और फिर उसके बाद प्लस में आयोटा स्क्वायर, तो माइनस कर न दीजिएगा, आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, प्लस का ए स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 0। आयोटा स्क्वायर आ रहा है ना बी स्क्वायर वाला टर्म में, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो। अब जैसे यहाँ x का पावर 0 है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में, 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में, उसमें भी 1 हम उसको बनाएंगे जिसमें d का पावर बहुत छोटा हो। मतलब ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये इसमें देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि d का पावर 1 है, तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा ए एक्स बट्टा में कितना, बट्टा में 2a आयोटा डी हमने यहां पर से कॉमन लेके लिख लिया, और बच गया इनटू में कितना सर 1 में यहां पर 1 प्लस डी बट्टा में 2a आयोटा इंटू एक्स का पावर 0। मालूम पड़ा क्या किए सर, इसमें 2 आयोटा एडी है ना, तो कॉमन लिए तो ये 1 लिख दिए, इसके डिवाइड में चला गया तो एक डी कैंसिल हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से वापस लिख लेना, इसको थोड़ा ठीक करना है।
ठीक कैसे करेंगे सर, इसको ऊपर ले जाएंगे, अब पावर हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर -1 इंटू एक्स का पावर 0। यहाँ पर एक फार्मूला आ रहा है सर 1 प्लस एक्स के पावर n, सॉरी 1 प्लस में एक्स के पावर -1 का, तो फार्मूला होता 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऐसे अल्टरनेट साइन के साथ चलता है। बात है, इस फार्मूला को इसमें अप्लाई कर दीजिए। और जब ये x का पावर यहाँ पर 0 है तो बहुत कम टर्म, 1-2 टर्म लिखिए बस हो जाएगा, पूरा उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पर से भाई साहब इसको नीचे ले आए, इसको ब्रेक कर दिए। कैसे ब्रेक किए सर, 1 माइनस में d बटा में 2a आयोटा, x है ना तो 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर डी बटा में 2a आयोटा का स्क्वायर, और इस प्रकार से ये चलेगा। पावर -1 वाला ही एक्सपेंड किया हमने, तोड़ दिया उसको। अब देखो x का पावर 0 मतलब 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 रह जाएगा, इसमें जाएगा तो डिफरेंशिएशन होगा, d मतलब डिफरेंशिएशन तो 0, 2 बार डिफरेंशिएशन तब भी 0। इसका मतलब सिर्फ इसका वैल्यू जो अपने पास में बचेगा वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा ए एक्स बट्टा में 2a आयोटा डी, और ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस में 0 प्लस 0 इस पर। अब ये 1/d मतलब इंटीग्रेशन, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा ए एक्स बट्टा में 2a आयोटा, इसका इंटीग्रेशन तो 1/x। अब 1/x का तो वैल्यू निकल गया। अब ये जो मामला अपने पास में है इसको भी तो अरेंज करना पड़ेगा हमें। एक काम करो, एक स्टेप थोड़ा लिख लो। हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा ए एक्स बट्टा में 2a आयोटा है, तो हम लोग आयोटा से गुना भाग कर देते इंटू 1/, ठीक है, बहुत बड़ी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखो इसको लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस में आयोटा साइन ए, आयोटा साइन ए, उसके इंटू में लगा देंगे आयोटा, और नीचे में आयोटा स्क्वायर के वजह से माइनस, इंटू में एक्स है। पहले इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसमें से इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे। आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ हो जाएगा आयोटा इंटू कॉस ए एक्स प्लस में आयोटा नहीं माइनस हो जाएगा साइन ए एक्स, साइन ए एक्स बटा में माइनस का 2a माइनस, सही बात है। अब इसमें से बस आपको इमेजिनरी पार्ट उठाना है। इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के इंटू में जो लिखा हुआ है, आयोटा के इंटू में कॉस ए एक्स है, बटा में कितना 2 माइनस 2ax, इसका मतलब लिखोगे कॉस ए एक्स बटा में माइनस में 2ax है। तो फाइनली हम यहां पर से बोलेंगे सर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिला, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज लिखेंगे यहां पर से y इज इक्वल टू में सी एफ प्लस में पी, सी एफ का वैल्यू था अपने पास में y इज इक्वल टू में ये जो अपने पास था सी एफ, ये c1 cos ax प्लस c2 sin ax, हाँ c1 cos ax प्लस में c2 sin a, उसके बाद फिर प्लस, अब ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहां पर ये माइनस में है, cos ax बट्टा 2a सर की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन आने में टाइम लगता है, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा 15 नंबर के लिए, अच्छी बात है ना, टाइम लगता है तो लगता है, नंबर भी तो हमें मिल रहे हैं। आइए सर, यहां देखिए हमारे पास में जो इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन इज, आप लिख सकते हो, अच्छा इस ये जो अपने पास में लिखा हमने यहाँ पर ये वाला, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन।
ऑक्सिलियरी इक्वेशन। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, सेटअप लगा दीजिए इसका। ये हो गया अपने पास में डी ए स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, डी ए स्क्वायर माइनस 4d प्लस में 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स ई का पावर 2x है, एक्स ई का पावर 2x है। तो हम यहां पर से कह सकते हैं सर ये बात कि बाबू भैया ये जो हमारे पास मामला है इसमें डायरेक्ट चलो आओ ऑक्सिलरी इक्वेशन पर। अब क्या, मैं तो उसको एक ही स्टेप में कटौती कर दिया। तो पहले निकालेंगे सर फॉर सी एफ, सी एफ के लिए हम लोग लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हो सर? द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जो d है उसको m कर दो, m स्क्वायर माइनस में 4m प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक। और इससे जो m का वैल्यू आएगा अगर रूट्स इक्वल हुआ तो उस केस में फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग c1 प्लस सी टू इंटू c1 प्लस सी टू एक्स होल के इंटू में e का पावर इक्वल रूट्स इंटू। तो ये एक्चुअली में क्या है सर? ये d माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप समझते हैं इस चीज को तो समझ गए हो। तो यहाँ से d का वैल्यू जो है ना सर 2 और 2 सेम आया, इसीलिए सी एफ बराबर लिखते हैं हम लोग c1 प्लस में c2 x इंटू ई के पावर इक्वल रूट्स में से कोई एक इंटू एक्स। तो यानी कि सी एफ इतना निकल गया अपना। अब बात करेंगे सर इसमें पी आई का। तो पी आई के लिए हम लोग वही 1/fd इंटू आर एच एस निकालते हैं। तो फॉर पी आई, पी आई के लिए लिखेंगे हम लोग यहां पर से द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ओ सॉरी 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 सॉरी, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा नहीं इसमें, उसमें एफ में रहता है ये। सीधा पी आई बराबर फार्मूला होता है 1/fd इंटू आर एच एस, 1/fd इंटू आर एच एस। बस 1/fd का मतलब हो गया ये टी का जो फंक्शन है ये टर्म वो, तो 1 आ गया सर डी स्क्वायर माइनस में 4d उसके बाद प्लस में 4 इंटू एक्स के पावर 2 है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, 1/d माइनस में 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 2x है। कुछ खास काम नहीं करना आपको। e के पावर ax दिख रहा है इसमें, हाँ सर, इसमें d के जगह पर d प्लस 2 रिप्लेस कर दे। मैं बताया पीछे वाला क्वेश्चन में d के जगह पर d प्लस 2 रिप्लेस कर दे। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा, इसको जैसे रिप्लेस करोगे इसको शुरू में लिख लेना, ऐसा नहीं कि रिप्लेस भी कर दी उसको उधरे छोड़ दिए तो बात पता चलेगा कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। d प्लस 2 माइनस में 2 आपका स्क्वायर इंटू एक्स है। हम यहाँ से जानते हैं 2 2 कैंसिल होता है अपने पास में, तो 1/d स्क्वायर इंटू एक्स बन गया। मीन्स e के पावर 2x इंटू में 1/d स्क्वायर एक्स है। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, d का मतलब डिफरेंशिएशन और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन। तो एक बार 1/d लगा दो मतलब इंटीग्रेशन लगा दो तो एक्स स्क्वायर बटा 2। एक बार और इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमारे पास आएगा x 1/2 इंटू में x का पावर 3 बटा में 3। तो यहाँ पर लिखोगे एक्स क्यूब इंटू ई के पावर 2x बट्टा में, का मतलब यहाँ से लिखोगे कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर में लिखोगे सी एफ प्लस में पी आई। एफ का जो वैल्यू हमारे पास में आया था वो c1 प्लस c2 x इंटू ई का पावर x, अब पी आई का वैल्यू हमारे सामने यहाँ। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से c1 प्लस में c2 x ई का पावर x, मतलब ई का पावर था 2x था, अब फिर प्लस में पी आई एक्स क्यूब, ऐसे लिखिए 1/6 इंटू एक्स का पावर 3 ई का पावर 2x आंसर की प्राप्ति हुई। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे एग्जाम हॉल में भी आपको क्या करना है कि
कि हल्का वाला क्वेश्चन खोजना है, उसमें से हल्का वाला क्वेश्चन खोज करके तब आगे गेम खेल। ठीक, हाँ, मजा तभी आएगा। अब देखो यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन क्या है सर अपने पास में, D2 प्लस में 2D प्लस में 1 इंटू वाई। तुम y को बाहर समझ लो, बाकी सब d वाला बन गया, सब बन गया d। अब बराबर लिखोगे x इंटू में cos x। यहाँ बन जाएगा अपने पास में, अगर देखा जाए तो ये d प्लस 1 का होल स्क्वायर है इंटू वाई बराबर x इंटू कॉस एक्स है। अब यहाँ पर से वही बात होगी, हम निकालेंगे पहले CF फिर PI, दोनों को ऐड कर देंगे, मर्ज कर देंगे। देखो यहाँ पर सब सवाल में मेथड वही है, बस कंसेप्ट कभी कभी थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहता है किसी केस में ना। यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिएगा। द ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा वो हमारे पास में आएगा सर कितना, ये हो गया सर d प्लस में 1 का होल स्क्वायर, d के जगह पर m लिख देना, m प्लस में 1 का होल स्क्वायर। वैसे d में भी रख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है उसके लिए, आप d में रखो या m में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात तो वही होना है कि d का जो वैल्यू आएगा उसी पे गेम खेल। m का वैल्यू -1 और -1 है, इक्वल रूट्स है, ऐसा नहीं कि पावर इस साइड चला आया, सो मत समझना m का वैल्यू -1 आएगा, नहीं, m प्लस 1 स्क्वायर मतलब m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 है, दो फैक्टर हुआ, दो रूट्स आएगा, इक्वल रूट्स आएगा वो अलग मैटर। तो यहाँ पर से लिखोगे CF बराबर में C1 प्लस में C1 प्लस में C2 x और e के पावर में -1 इंटू एक्स। इसका मतलब C1 प्लस में C2 x के पावर -x। अब यहां पर से देखा जाए तो ये कह सकते हो सर फॉर पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको क्या करना। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम देखेंगे पी आई बराबर में 1/FD इंटू RHS, 1/FD इंटू RHS। 1/FD का मतलब ये हो गया सर 1/D प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू RHS x इंटू कॉस एक्स। अब सबसे जरूरी बात समझिए, यहाँ पर कॉस इन्वॉल्व है, तो आपको इसको खेलना पड़ेगा इसके हेल्प से e के पावर आयोटा थीटा बराबर में कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा का पावर, सॉरी, इसके हेल्प से खेलना पड़ेगा। कॉस है मतलब रियल पार्ट, और कॉस के रियल पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा थीटा, कॉस को बोलेंगे रियल पार्ट इसका मतलब इसका, यानी कि लिखोगे यहाँ पर से 1/D प्लस 1 का होल स्क्वायर, शुरू में लिख दो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ 1/D प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में x के पावर आयोटा है बंधु, बहुत बनी। अब d के जगह पर जहां d दिख रहा है उस d के जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे d प्लस आयोटा और इसको शुरू में लिख लेंगे। मतलब सर रियल पार्ट ऑफ e का पावर आयोटा x इंटू 1/, में यहां आ जाएगा d प्लस आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब देखो यहां पर क्या मामला है भाई, इसको ब्रेक करना पड़ा, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे, हम d प्लस में 1 प्लस आयोटा को एक साथ समझेंगे, ब्रेक तो करना पड़ेगा, या फिर 1 प्लस एक्स के पावर -2 का फॉर्मूला लगाइए, ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, जो कॉमनली ये अच्छा फार्मूला नहीं है, मतलब याद नहीं रख सकते। एक काम करो इसको ब्रेक ही कर दो, रियल पार्ट ऑफ e के पावर आयोटा x टू, ये हो जाएगा अपने पास में d स्क्वायर प्लस में 2d 1 प्लस आयोटा के बाद सर यहाँ पर से 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर,
इंटू में एक्स। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको कॉमन ले लेंगे, पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से 2 आयोटा हो जाएगा। हाँ, अरे हाँ, देखो यहाँ पर से 1 प्लस में आयोटा का स्क्वायर ब्रेक करोगे ना, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा। ये 1 1 खत्म हो गया, बचा अपने पास में 2 आयोटा। तो अपने पास में कितना सर, 2 आयोटा। -1 और +1 कैंसिल। ये है सर 2 आयोटा। हाँ है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा आसान होगा हमारी। तो हम यहाँ पर से लिखेंगे सर रियल पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा एक्स का आयोटा एक्स इंटू 1 में डी स्क्वायर प्लस में 2d आयोटा +1 या 1 प्लस आयोटा 2d 1 प्लस आयोटा, और फिर उसके बाद प्लस में 2 आयोटा 2x। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पर से 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर से सबसे छोटा जो टर्म है जिसमें d का पावर सबसे कम है, तो कॉमन लेके 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में लाएंगे। इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पर से रियल पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा एक्स 2। इसमें कॉमन ले लिया हमने, वो कॉमन हम यहाँ लिख देते हैं। ई का पावर आयोटा एक्स बट्टा में 2 आयोटा यहाँ लिख दिया, और हमारे पास आ चुका है, देखो एक स्टेप बचत कर लेते हैं। जो भी बचा है ऊपर जाके -1 पावर लेगा, तो यहाँ तो 1 बचा हुआ है, और ये है अपने पास में डी स्क्वायर प्लस में 2d इंटू 1 प्लस आयोटा बट्टा में 2 आयोटा का पावर -1 इंटू एक्स। और मैं बात क्या किया हमने, 2 आयोटा कॉमन ले तो 1 प्लस में इसके डिवाइड में आ गया 2 आयोटा। कॉमन का मतलब जिसमें नहीं उसमें डिवाइड में जाएगा, हम ऊपर ले गए तो माइनस पावर हो गया। 1 प्लस एक्स का पावर -1 है, इसका मतलब 1 माइनस एक्स प्लस एक्स पर इस फॉर्म पे चलेगा। हाँ सर, इसका मतलब आप इसको लिख लो, हमारे पास आएगा 1 माइनस ये पूरा का पूरा 1 माइनस में एक्स, अब प्लस में एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर प्लस में 2d इंटू 1 प्लस आयोटा बटा में 2 आयोटा का 2x। सही है। अब यहां पर से लिखोगे तो ये हमारे पास में आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है सेम टू सेम। अब देखो उस x को भेज दो यहाँ, यहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ भेजेंगे तो x बचेगा, फिर माइनस, यहाँ भेजेंगे 2 बार डिफ्रेंशिएशन 0, एक बार में 1 2 बार में 0, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बचेगा, तो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा बटा में कितना सर 2 आयोटा। ठीक है, और उसके बाद देखो इसमें जब जाएंगे तो इसमें पावर 2 है, मतलब इसका भी स्क्वायर है, खत्म हो जाएगा कहानी। जैसे ही d का स्क्वायर आ गया तो 0, डिफ्रेंशिएशन 0, उससे तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ये सब टर्म 0 हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। एक काम करो, दोनों मिला के ले लो, का हम 2 2 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास में आयोटा आयोटा मिल करके 2 मतलब आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 कर देगा इसको, क्या कर देगा -2 का मतलब लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ दिस, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ बच गया अपने पास में x, अब माइनस में 1 प्लस आयोटा, x माइनस 1 प्लस आयोटा, ये चला गया इसके पास। ठीक है, अब एक काम करिए ना सर, इसका वैल्यू पुट करिए दीजिए। यहाँ पर से अगर देखा जाए तो इसको हम पुट ही कर देते हैं, कॉस का वैल्यू नीचे -2 है, कंफर्म याद रखिए -2 है, ऊपर हो गया सर कॉस थीटा प्लस में कॉस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स। अब हम लोग जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो इसको भी थोड़ा सा हल्का कर लें, हल्का इन द सेंस ब्रैकेट लिखते ही नहीं है, तो -1 और माइनस आयोटा है। अब जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको x माइनस वन को गुना कर दो, cos से x माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल, उसमें आयोटा नहीं आएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं -1/2 इंटू ये वाला -1/2 और cos इंटू x माइनस वन, तो x माइनस वन इंटू कॉस एक्स। उसके बाद फिर इसका आयोटा से मल्टीप्लाई, तो आयोटा वाला हो गया बेकार, छोड़ दो। इसको हम इस दोनों से मल्टीप्लाई करें, बेकार आयोटा है ना इसमें, आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिला सर? कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिला? हेंस कंप्लीट कंप्लीट सोल्यूशन इज y बराबर में f प्लस में पी आई। एफ प्लस पी आई का मतलब ये हो जाता है मेरे भाई कि y इज इक्वल टू में सी एफ का वैल्यू था अपने पास में, सी एफ का वैल्यू C1 प्लस C2 एक्स, C1 प्लस में C2 एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स प्लस में ये हो जाएगा माइनस का 1/2, इधर x माइनस वन इंटू में कॉस एक्स और फिर प्लस में साइन एक्स। अब तो कैलकुलेशन में हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पूरा एक्यूरेट बने, होता है कभी कभी छोटा मोटा माइनर एरर हो जाता है, तो उसके लिए घबराइएगा मत, खुद से करेक्शन करके पढ़ लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, हमारे पास में इक्वेशन दिया हुआ है सर, इक्वेशन इज यह है सर डी स्क्वायर माइनस में 1 इंटू वाई बराबर में एक्स ई के पावर एक्स इंटू में साइन एक्स है। तो यहां से लिखोगे फॉर सी एफ निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे सर इस केस में, एफ इज इक्वल टू में ऑक्सिलरी इक्वेशन बराबर, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद सी एफ मिलेगा। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये हो जाएगा सर एम स्क्वायर, डी के जगह एम लिख के बाद सॉल्व करो, यहां से एम का वैल्यू आएगा प्लस माइनस वन, दो रूट्स हुआ, इक्वल रूट्स नहीं है। इक्वल रूट्स अगर नहीं हो तो सीधा सी एफ बराबर लिखते हैं हम लोग, सी एफ बराबर में C1 इंटू ई के पावर पहला रूट टू एक्स प्लस C2 इंटू ई के पावर दूसरा रूट इंटू एक्स। मतलब यहां से C1 इंटू ई का पावर एक्स और प्लस में C2 इंटू ई का पावर माइनस आपके सामने तैयार है। तब यहां पर से बात करेंगे सर फॉर पी आई, फॉर में पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लिखेंगे पी आई बराबर में 1/FD इंटू RHS। इसका मतलब लिखोगे यहां पर से 1/FD मतलब डी स्क्वायर माइनस वन इंटू RHS एक्स ई के पावर एक्स इंटू में साइन एक्स। बढ़िया तो चल रहा है। अब क्या किया जाए सर? अब करना कुछ खास नहीं बंधु, आपको करना ये है कि ये जो दिखा है अपने पास में एक्सपोनेंशियल ना, एक्सपोनेंशियल ये इसको शुरू में लिखने के लिए आप डी के जगह पर डी प्लस वन प्लेस कर, ई के पावर एक्स को हम शुरू में लिख देते हैं, यहाँ पर 1/, में डी के जगह पर डी प्लस वन रिप्लेस कर देते हैं, और स्क्वायर भी है माइनस वन भी है और एक्स इंटू साइन एक्स हुआ। अब इसको हटाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए साइन के लिए इमेजिनरी पार्ट, कॉस के लिए रियल पार्ट पकड़ते हैं। ई का पावर एक्स इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसको हम तोड़ लेते हैं चुपचाप, डी स्क्वायर प्लस में 2D और फिर माइनस में 1, प्लस में 1 माइनस में 1, ये हो गया एक्स इंटू ई के पावर आयोटा एक्स। ये दोनों खत्म हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा इसमें आयोटा आ गया ना, फिर डी की जगह पर डी प्लस आयोटा डाल के सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसको शुरू में लिखेंगे की बात है सर। मतलब ई के पावर एक्स को रहने दो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसको शुरू में लिख लो ई का पावर आयोटा एक्स, इसमें जहां जहां डी दिख रहा है वहां पर डी प्लस में आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू डी प्लस आयोटा इंटू एक्स। अब इस सब को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाला आ गया टर्म, यानी एक्स का पावर एन वाला टर्म आ गया, तो उस केस में आपको करना क्या होता है, इसको तोड़ना होता है 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में, तो वही काम करना। यानी ई का पावर लिखोगे, अगर ई का पावर एक्स इंटू ई के पावर
ई का पावर आईपी ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा एक्स टू। जरा सा इसको ब्रेक कर लो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस में 2d-1 आयोटा स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर प्लस में 2d माइनस 2d आयोटा -1। अब फिर उसके बाद 2d प्लस 2 आयोटा, 2d प्लस में 2 आयोटा इंटू में हाँ सर, हाँ 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 हाँ, ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा धूम मचाएगा। ओके, धूम क्या मचाएगा सर? तो कुछ खास नहीं, लेकिन धूम तो मचाना है इसको। तो e के पावर x इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ e का पावर आयोटा x, क्योंकि ये जो है ना ये डी स्क्वायर तो है, इस दोनों में से 2d कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा 1 प्लस में आयोटा, उसके बाद इस दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे तो 2 आयोटा माइनस, क्या करना पड़ेगा वही 2 आयोटा -2x। सबसे छोटा टर्म d, मतलब d का पावर सबसे कम इसी के पास है, इसको कॉमन लेना, यही थोड़ा सा हाथापाई करवाएगा हम लोग। यानी कि यहां पर से देखा जाए तो कॉमन आ गया सर 2 आयोटा -1, और उसके बाद यहां बच गया अपने पास में एक को ऊपर ले जाकर लिख देते 1 प्लस इसके डिवाइड में इतना, तो डी स्क्वायर प्लस में 2d इंटू 1 प्लस आयोटा के डिवाइड में 2 आयोटा, वैसे ऐसे लिखा जाता है भैया -1 प्लस 2 आयोटा। अभी लिख दो, एक स्टेप लिख दो, 2 आयोटा -1 के बारे में सब काम करने से हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। अब देखो यहां पर जो है हम लोग इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं, तो थोड़ा स्मार्ट बना देते हैं, स्मार्ट इन द सेंस 1 माइनस में 2 आयोटा, 1 माइनस में 1 प्लस 2 आयोटा, और इसके बाद इनटू पावर -1 है, इसका मतलब 1 माइनस ये टर्म पूरा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अब प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा जो कि 0 बन जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करो, इससे पहले हम लोग काम किए उसको नहीं लिखते हैं। क्या स्क्वायर वाला टर्म डी का पावर सबसे ज़्यादा 4 हो जाएगा, उससे कम 3 हो जाएगा, उससे कम 2, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, लिखना ही नहीं है। अब जो है यहाँ पर से सर इसमें भेज दो यहाँ पर इस भाई। अब धीरे धीरे हम लोग ये भी गाड़ी को ठीक कर देंगे, इसको भी ठीक कर ही लो, -1 प्लस में 2 आयोटा। अब देखो यहाँ पर जो है हम इसको ठीक कर लेंगे, अगला स्टेप में बढ़ लेते हैं, पहले थोड़ा इसको ठीक कर दिए, एक्स हो जाता है 2 बार डिफ्रेंशिएट पर 0, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर 1, तो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा बटा में -1 प्लस में 2 आयोटा। सही तो है? अगर ये सही है इसका मतलब आप यहाँ से ये देख लो ना, काहे बुंदका वाला भाई साहब घूम रहे हो तुम, तो खत्म हो जाओ, जैसे आयोटा हटा, नीचे से आयोटा हटाना पड़ेगा। आयोटा कैसे हटाया जाए नीचे से? जैसे आयोटा कैसे हटाएं? तो इससे पहले क्वेश्चन बनाया उसमें ऐसा ही था, बस सिली कर दिया। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ करना होगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ करना होगा। हम लिख पाएंगे e के पावर x इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ e के पावर आयोटा x इंटू 2। तो ये जो है अपने पास, तो यहाँ पर पहले ठीक करो, इसका है -1 प्लस में 2 आयोटा,
कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, -1 -2 आयोटा बटा -1 फिर इंटू में x माइनस में 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, 2 इंटू 1 प्लस में आयोटा बटा -1 प्लस में 2 आयोटा, और इसको हम लोग -1 -2 आयोटा से गुना, -1 -2 आयोटा से भाग। अब थोड़ा कैलकुलेशन जहां है उससे आप भाग नहीं सकते, ठीक है, सिंपल लॉजिक समझो। अब जहां पर कैलकुलेशन होएगा मैथ में, उससे आप चाह के भी चाहो कि भाग जाए, वो भागने, इसलिए भागने की कोशिश भी मत कीजिए। देखिए ई का पावर हमारे पास में जो एक्स है, आयोटा एक्स है, उसको कॉस प्लस आयोटा साइन एक्स लिख सकते हैं, और इधर में आ जाएगा -1 माइनस में 2 आयोटा, अब बट्टा में 1 -1 का स्क्वायर और आयोटा से तो प्लस कर दो ना, ए प्लस बी और ए माइनस, तो -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा प्लस में 4, -4 आयोटा स्क्वायर होगा, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ भी आप देखो ठीक से, तो ए एक्स ऊपर हो जाएगा अपने पास 2 इंटू में 1 से -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 माइनस आयोटा, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करो 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस में 2, और नीचे में हमारे पास 1 प्लस 4, -1 से तो लिख दिया माइनस के साथ, -2 आयोटा से तो माइनस, ओ भाई गड़बड़ हो रहा था यहाँ, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा, ठीक है ये, और माइनस आएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाए। कॉस था ना सवाल में, साइन में इमेजिनरी पार्ट, साइन था। इमेजिनरी पार्ट का मतलब सिर्फ आयोटा वाला हिस्सा को लिखना है, सिर्फ आयोटा वाला हिस्सा को आपको लिखना है। सिर्फ आयोटा वाला पार्ट कौन सा है, सिर्फ आयोटा वाला पार्ट कौन सा है? सिर्फ आयोटा वाला पार्ट कौन सा है? ई का पावर एक्स इन 2, अरे बाबा, बहुतों मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमें आइडिया लगेगा, पहले तो इसको ठीक करना पड़ेगा, ये भाई साहब नाराज हो जाएगा नहीं। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर एक स्टेप ये डायलॉग लिख लो, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में कॉस एक्स माइनस में आयोटा साइन, और उसके बाद -2 आयोटा से तो -2 आयोटा इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर से प्लस कर देगा 2 साइन एक्स, और डिवाइड बाय 5, फिर इंटू में एक्स माइनस, ये हो जाएगा अपने पास में 2 ये 1 माइनस में 3 आयोटा बटा 5, ठीक है। अब सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट पकड़ना है, तो ई का पावर एक्स इंटू इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा होगा, तो सर माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस से, तो इस तो नहीं आएगा इमेजिनरी, इसमें अरे रे रे, को भी कर ही लो मल्टीप्लाई, ठीक कर ही लो, 2/5 से चल रहा है ये काम, ये हो जाएगा अपने पास 2/5 और प्लस 6/5 आया, 2/5, 2/5 और प्लस में 6/5 आया। अब थोड़ा सा ठीक, माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा आयोटा, मतलब -6/5 इंटू कॉस, आयोटा का कोफिशिएंट, और उसके बाद आयोटा से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दोनों के पास पहुंचेगा आयोटा, दोनों के पास का मतलब ये हो गया अपने पास में, इस दोनों के पास मतलब ये हो गया, माइनस के साथ है x माइनस में 2/5 इंटू साइन एक्स, बहुत बढ़िया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हम जो है अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी में आयोटा आएगा, -2 इंटू में x माइनस में 2/5 टू कॉस,
ठीक है। और जब इससे मल्टीप्लाई करें इसको तो 6 दूना 12 आ जाएगा, 12/5 साइन बेटा उसमें भी रहेगा। और ये तो बहुत हेल्दी हेल्दी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो हेल्दी है हेल्दी रहबे करेगा। ई के पावर एक्स, इसके बाद आप यहाँ पर से कॉस कॉमन ले लो कॉस वाले में से। तो इसके पास -6/5 है, ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस में 2x और प्लस में 4/। उसके बाद जब बात करोगे साइन कॉमन हो जाएगा हमारे पास में साइन एक्स, तो ये हमारे पास में आएगा -x/x, माइनस में x प्लस में 2/5, प्लस में 2/5 और उसके बाद प्लस में सर यहाँ पर 12/5। ठीक है, तो इसका एलसीएम कर लोगे तो ई के पावर x इंटू इसका एलसीएम 5, का एलसीएम हो गया सर अपने पास में 5, ऊपर -6 पर -10, 10x, 10x और उसके बाद प्लस 4 इंटू कॉस, उसके बाद फिर प्लस का भी एलसीएम करोगे तो 5, ऊपर -5x प्लस में 12×14 टू साइन। दोनों का 5 बाहर ले आओगे और सिंपल करके लिख दोगे। ई क्या पावर x/5 बाहर आ चुका है और हमारे पास बच चुका है इसमें कितना, माइनस में 2 माइनस में 10, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस में 2 माइनस में 10x इंटू कॉस, -2 - 10x इंटू कॉस, उसके बाद फिर प्लस, इसका क्या है सर माइनस में 5 प्लस में 14, माइनस में 5x और प्लस में 14 इंटू में साइन एक्स। अब देखो मैंने इसमें पूरी कोशिश करा है कि कैलकुलेशन में कहीं एरर ना हो, लेकिन फिर भी कहीं अगर थोड़ा बहुत एरर आ गया होगा तो आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, करेक्ट कर ही लीजिएगा तो आगे बढ़। तो यहां पर से फाइनली हम लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर में लिखोगे सी एफ प्लस में पी आई, सी एफ प्लस में पी आई, तो y इज इक्वल टू सी एफ का वैल्यू हमारे पास में था, सी एफ का वैल्यू हमारे पास में था C1 e का पावर x प्लस C2 e के पावर -x, C1 e के पावर x प्लस में C2 e के पावर -x, अब फिर उसके बाद प्लस पी आई, मतलब ये। अब इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर होगा कहीं एरर तो आपका काम है चेक करना, या खुद बनाइए और जहाँ से एरर हो रहा वहाँ से खुद सॉल्व करते चल जाइए, कुछ काम खास नहीं। चलिए सर अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। d2y लिखा अपने पास में dx² और फिर प्लस y बराबर में x³ प्लस में e का पावर x इंटू साइन एक्स। यहाँ पर इक्वेशन जो अपने पास में दिया हुआ है सर, इक्वेशन इज वो है अपने पास में d2y का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि d² प्लस में 1 इंटू वाई, और उधर x का पावर 3 प्लस में e का पावर x इंटू साइन एक्स। इसीलिए यहाँ पर से लिखेंगे फॉर सी एफ कंप्लीमेंट्री इंटीग्रल, सॉरी कंप्लीमेंट्री फंक्शन, तो हम निकालेंगे यहाँ पर से ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ए ई का मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से लिखोगे m² बराबर -1, इसलिए m का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस आएगा। अब देखो अल्फा यहाँ पर बनता है अपने पास में 0, बीटा हो गया अपने पास में 1, अल्फा मतलब रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, बीटा का मतलब इमेजिनरी। यहाँ से लिखोगे सर, यहाँ से लिखोगे एफ बराबर में के पावर अल्फा इंटू एक्स और फिर C1 इंटू कॉस बीटा एक्स, तो 1 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू साइन बीटा एक्स मतलब 1 इंटू एक्स। एफ वाला पार्ट जो होता है ना वो सबसे सस्ता पार्ट होता है, सबसे आसान।
हम लिख सकते हैं यहाँ पर से सर C1 इंटू कॉस एक्स प्लस में C2 इंटू, चलो अब यहाँ पर से जो है हम बात करेंगे आगे। आगे बात करने का मतलब हो गया सर फॉर CF, फॉर PI, PI बराबर लिखोगे E के पावर, PI बराबर लिखोगे यहाँ पर से 1/FD, FD का मतलब D² प्लस 1, और फिर उसके बाद फिर इंटू में RHS मतलब x³ तो प्यार मोहब्बत देना, x³ इंटू में प्लस में E का पावर x इंटू साइन एक्स, E का पावर x इंटू साइन एक्स। इसको अलग अलग सेपरेट कर दो, सेपरेट करोगे इसका मतलब आ जाएगा अपने पास में 1/D² प्लस में 1 अलग से इंटू x³, इसमें लिखोगे 1/D² प्लस 1 इंटू में E का पावर x इंटू साइन एक्स। तो घरेलू सवाल हो गया फिर तो, ये तो अभी थोड़ा देर पहले भी आया था हम लोगों का। ये भी प्यारा है, इसको तो लिख सकते हो 1 प्लस में D² का पावर -1 और उसका पावर 3, 2x पावर 3। ये जो है अपने पास में ये E के पावर प्लस के साथ है, E के पावर जो x है उसको साइड कर लो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, D के जगह पर D+1 और प्लस में 1 इंटू साइन एक्स को ब्रेक कर लेंगे और उसको इसमें अच्छा, उसके बाद इसमें ये भी देखना है हमें कि साइन वाला है। साइन वाला में एक और कहानी होता है ना कि अगर साइन AX या साइन BX हो, कोई भी हो, साइन अपने पास में लिखा हो साइन AX लिखा हो और उसके बाद कॉस AX लिखा हो, अगर D² बराबर -A² रखने से डिनोमिनेटर 0 अगर नहीं हो रहा होगा तो उस केस में हम D के जगह पर D² के जगह पर लगा देंगे माइनस के साथ A, माइनस के साथ A। पहले इसको ब्रेक करके देखते हैं। ये तो हमारे पास 1 प्लस में D1 माइनस में D² प्लस में D का पावर 4 इंटू x का पावर 3। इसमें जो है ना हम E के पावर x को रखते हैं, इसको ब्रेक कर दिए तो D² प्लस में 2D और फिर +1 और फिर एक्स्ट्रा 1 है तो यानी कि 2 और साथ में साइन एक्स। अब यहाँ D² का मतलब हो गया सर, सॉरी D का मतलब नहीं, A के जगह पर 1 है, तो अगर D² के जगह पर -1 रख दें, वैसे A² के साथ माइनस लगाते हैं तो यहाँ तो 0 नहीं हो रहा डिनोमिनेटर, नहीं तो इसमें पुट कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आएगा सर x का पावर 3 माइनस, एक दो बार डिफ्रेंशिएशन, तो एक बार में 3x², एक बार और करेंगे तो 3x² बोल रहे हो ना, तो 3 को छोड़ो x² का 2x यानी 6x माइनस में 6x। आप फिर 3 बार करेंगे तो 6, 4 बार करेंगे तो 0, छोड़ ही दो उसको, ये हो गया। उसके बाद कहानी आगे वाला सब 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए। इसमें जो है E के पावर जो है E के पावर x को रख लिए इंटू 1/1 में D² है तो -1 माइनस बाद में 1 का स्क्वायर लगा देंगे D² के जगह पर, -1 का स्क्वायर, ऐसे सोच के चलना है।
प्लस में 2d और प्लस में 2 इंटू साइन। अब ये हो जाएगा सर घट के इसके साथ 1, इसको तो खैर लिख ही लो, एक्स क्यू माइनस में 6x और प्लस में ई का पावर x और इंटू में 1 में ये हो जाएगा अपने पास में 2d प्लस में 1। इसको हम 2d माइनस 1 से गुना भाग कर देते हैं इंटू साइन एक्स। इससे क्या होगा सर, तो ये हो जाएगा कि इसमें स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसमें हम डी स्क्वायर की जगह लगा सकते हैं। ये अपने पास सेम टू सेम, ये अपने पास सेम टू सेम उतार लीजिए और ये हमारे पास आ गया 2d माइनस 1 में यहाँ आ जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 1 टू साइन एक्स। फिर इसके जगह लगा सकते हैं -1, इसका मतलब हो जाएगा, इसको सेम टू सेम लिख लोगे। बस समय कंज्यूम करने वाला सवाल है, ऐसा भारी भरकम बात नहीं है इसमें। 4 इंटू में -1 का स्क्वायर, माइनस बाद में है, 1 का स्क्वायर पहले है, इंटू में साइन एक्स। अब हो गया आसान, ये हो जाएगा -5, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको भेज देंगे तो डिफ्रेंशिएशन कर लेगा उसके साथ डी के साथ, अब बाकी के साथ अकेले रह जाएगा बेचारा, तो हम सेम टू सेम लिख दिए। और उसके बाद जो है सर यहाँ पर -5 को यहाँ पर लगा दिए, -5 को लगा, यहाँ पर से 2 इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस में साइन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फाइनली अपने पास में जो आंसर आता है कंप्लीट सॉल्यूशन, वो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास में इज y बराबर में सी एफ प्लस में पी आई। यहां से लिखोगे y इज इक्वल टू में सी एफ का वैल्यू अपने पास में c1 cos x प्लस c2 sin x, c1 cos x प्लस में c2 sin x, और फिर उसके बाद प्लस में पी आई, मतलब ये जाओ तुम यहाँ, और ये अपना आंसर। ठीक है बंधु, हाँ जी सर। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से आपको समझा पाया और खूब मन लगा के आपने इस चीज को सीखा भी होगा। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का पहला लेक्चर था। एक और लेक्चर हम लेके आएंगे जिसमें और ढेर सारा क्वेश्चन, आपके जितने भी कंसेप्ट अभी तक क्लियर हुए हैं उसमें और 4 चांद। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करते जाइए, और जितने भी मैथ ऑनर्स वाले बच्चे हैं सबको वीडियो शेयर। थैंक यू, बाय बाय।